नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। मध्य प्रदेश की जनता आवाज दे रही है। 29 में से कितनी सीटें बीजेपी या फिर कांग्रेस जीतेगी? इस आवाज को सुनकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दावे कर रहे हैं और इन दावों को जनता सुन भी रही है। 4 जून का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। 24 का चुनावी रण अपने आखिरी दौर में है और अब बारी मतगणना की है। 4 जून को नतीजों से पहले कांग्रेस बीजेपी की ओर से दावों की लड़ाई है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आवाज बुलंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी की सभी 29 सीटों पर जीत की घोषणा कर दी। कौन 24 में बनाएगा सरकार, किसके दावे में कितना दम है और उसका आधार क्या है, आज आपकी आवाज में चर्चा और डिबेट इसी मुद्दे पर करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ये तो डंके की चोट बोलता हूँ। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया है, तो मथुरा भी आनंद देगा, उसमें क्या बड़ी बात है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलेंगे, मटकी फोड़ेंगे, आनंद लेंगे, इसका बात। 24 का रण अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 1 जून को 7वें चरण की 57 सीटों पर मतदान होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले अपनी अपनी जीत को लेकर तमाम दल आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया है। इस चुनाव में इतने लंबे अभियान का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया और ये भी हम सब देख ही रहे हैं कि जो एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे। ये ऐतिहासिक चुनाव में जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ 29 की 29 सीटें हम छिंदवाड़ा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं और इस बार 400 पार के नारे में एक कमल का फूल जो बचा था वो योगदान मध्य प्रदेश की ओर से भी होगा। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारी पूरी टीम के नेतृत्व में इस बार हम मध्य प्रदेश के अंदर पुनः इतिहास बनाएंगे। 24 के महारण में बीजेपी की जीत को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम दावे किए, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा। आजादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस का और उसके बाद भी कितनी सफाई से, मैं तो समझता हूँ कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोल दो कि लड़े कितनी सीट में, तो दम तो वैसे ही निकल गया। जिनका बराबर की सीटों पर लड़ने का दम नहीं, वो दमदारी किसको कहते हैं। भाजपा के पक्ष में जो माहौल बना है, निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं 400 पार, और ये बात सही है कि अब लोग बहाने बनाने लगेंगे, ईवीएम खराब है, ये डीएम ईवीएम दोनों मिल गए, पता नहीं क्या क्या करेंगे। एक तरफ बीजेपी देश में 400 पार और एमपी में 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस इन दावों को सिर्फ बीजेपी की कल्पना करार दे रही है। 50 डिग्री के आसपास चल रहा पारा, गर्मी बहुत है, तो मुझे तो लगता है गर्मी चढ़ गई उनके ऊपर क्या, और उस गर्मी की वजह से वो अपने दम और अभिमान को, ओवर कॉन्फिडेंस को संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी कहाँ रिजल्ट खोला, कब खुल गया यार, हमें पता ही नहीं लगा, कब जीत गए। बीजेपी ने तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ अपना चुनावी अभियान शुरू किया था और अब 400 पार के नारे के साथ अपने चुनावी अभियान को बीजेपी ने विराम दिया है। तो कांग्रेस 24 में गठबंधन की सरकार बनने की बात कह रही है। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि 24 में बनेगी किसकी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।